यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू किए हैं और फुल कन्फ्यूज़न में हैं कि एनसीईआरटी पढ़ें, डीडी बसु पढ़ें या ऑल टाइम फेमस एम लक्ष्मीकांत पढ़ें। अब भाई समझ में नहीं आ रहा तो क्या किया जाए कि किस बुक को पढ़ना चाहिए और कब पढ़ना चाहिए। एवरीवन हेलो, मेरा नाम हुआ नील और आप देख रहे हैं इंडिगो सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और इसी मिसकॉन्सेप्शन को हम क्लियर करने वाले हैं कि पहले हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या सबसे पहले हमें एम लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए, या दोनों को एक साथ में भी पढ़ के हम यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मल्टीपल बुक्स कभी मत पढ़ें, तो ये आपके लिए नेल इन द कॉफिन साबित होगी। मतलब ऐसी समस्या जो कि आपको 100% अनसक्सेस की तरफ ले जाएगी। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, उससे बचने के लिए क्या करना है कि अगर आपको पॉलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, अगर आप ज़ीरो नॉलेज हो, आपने 10th तक अच्छे से पढ़ाई नहीं की है और अब आप जाग गए हो, अब उम्र आपकी बढ़ गई है तो आपकी नींद खुल गई है, तो आप सोच रहे हो कि कैसे प्रिपरेशन करें, तो सबसे पहले आप 6 से लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ जाओ। ये बुक पढ़ने में मैक्सिमम आपको 1 महीने लगेंगे। अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के पढ़ोगे, नोट्स नहीं बनाना है इसकी, तो आप 1 महीने में 100% 6 to 10 कंप्लीट कर जाओगे। और अगर आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि आप 3 सप्ताह या मैक्सिमम 25 दिन में भी इसको कंप्लीट कर जाओ। तो सबसे पहला और फॉरमोस्ट काम हमारा ये होना चाहिए कि हम सबसे पहले एनसीईआरटी को कवर करें। लेकिन कभी कभार ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एनसीईआरटी पे रिले नहीं करते हैं, वो चाहते नहीं है एनसीईआरटी पढ़ना। वो जो सीनियर्स जो कि यूपीएससी पहले निकाल चुके हैं, उन्होंने कहा है सबसे पहले कि एम लक्ष्मीकांत को 10 बार कवर कर जाओ, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आना चाहते हैं। तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स मेरे हैं ऐसे जिन्होंने मेरे से पूछा कि सर डीडी बसु की जो बुक है वो तो बहुत पतली दुबली सी है, आप देख सकते हो इधर इतनी मोटी सी बुक है और ये तो भाई दुबली पतली सी बुक है, तो क्यों नहीं हम डीडी बसु को बुक से ही हम लोग कवर कर जाएं पूरी की पूरी सिलेबस। तो देखो, मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपके पास एनसीईआरटी से बेसिक्स हैं तो आप डीडी बसु पे डायरेक्ट जा सकते हो। लेकिन आप नहीं चाहते हो एनसीईआरटी पढ़ना, तो मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले एम लक्ष्मीकांत ही पढ़ो, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर घूम के बात आ जाएगी नेल इन द कॉफिन, आप बर्बाद हो जाओगे भविष्य में और फिर से उतनी ही मेहनत करके आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ लेंगे, फिर ये पढ़ लेंगे, ये वाली प्रॉब्लम आएगी। तो आप क्या कीजिए, सब एनसीईआरटी के साथ डीडी बसु को मतलब दोनों को साथ मिला के आप पढ़ सकते हो। और अगर आप अलग पढ़ना चाहते हो, आप एनसीईआरटी के साथ एम लक्ष्मीकांत ही पढ़ सकते हो। अगर आपके पास ज़ीरो नॉलेज है, आप कुछ भी नहीं जानते हो, आपने 10th तक पढ़ाई ही नहीं की है, बाद में जब उम्र बढ़ गई तो आपकी नींद खुली है, तो आप एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी को पढ़िए ही पढ़िए, क्योंकि इससे आपका ना मतलब जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मतलब जो आधार है उससे बनेगा। और उसके बाद अगर आप जैसे भी चाहो, अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना चाहते हो तो डीडी बसु से कर सकते हो। और अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के आप एस्पिरेंट हो तो डायरेक्ट इस बुक से भी आप पढ़ सकते हो। तो ये तो हमारा फर्स्ट फेज़ ऑफ दिस वीडियो था। सेकेंड फेज़ में मैं बताता हूँ कि आप इनके साथ अलग नोट्स भी आते हैं। मैं एनसीईआरटी को साइड कर देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार के नोट्स आते हैं जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स जिन्होंने यूपीएससी क्रैक कर लिया, वो इस प्रकार की नोट्स बनाकर अपने टेलीग्राम वगैरह पे डाल देते हैं। तो क्या उनसे पढ़ना चाहिए? जी हाँ, आप उनसे पढ़ सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है जो चीज़ उस एस्पिरेंट को, उस यूपीएससी कैंडिडेट को जिसने निकाल लिया है, उसके लिए वो चीज़ ईजी हो सकता है आपके लिए वो टफ़ हो जाएगी। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखना कि कौन सी चीज़ आपको टफ़ लग रही है और कौन सी चीज़ उसको टफ़ लग रही है। तो एक आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि अपना नोट्स खुद से बना सकते हैं? तो देखिए, फर्स्ट रीडिंग में अपना नोट्स आप नहीं बना पाइएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किताब पढ़ रहे हैं और नोट्स में से लिख रहे हैं, तो ऐसे नोट्स नहीं बनता है। नोट्स बनाने का एक तरीका होता है। आप सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग कर जाओ बुक को, सेकेंड रीडिंग कर जाओ, उसके बाद उसमें आप हाईलाइट किए रहोगे अपने, मतलब ऐसे हाईलाइटर्स जो होते हैं इससे आप हाईलाइट किए रहोगे। तो उस हाईलाइटेड में से आप क्या करोगे कि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे आप उसको नोट्स बनाकर लिख सकते हो। वैसे नोट्स बनाने की एक टेक्निक
टेक्निक होती है जो लंबे समय तक आप खुद पढ़ोगे तो खुद से आप नोट्स बनाना सीख जाओगे। जो भी पास आउट कैंडिडेट्स हैं यूपीएससी के, निकाले हुए स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के नोट्स पे भी आप भरोसा कर सकते हो। वो भी बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि कुछ सोच समझ के ही उन्होंने बनाया रहता है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, टॉपिक होते हैं, उसको अपने नोट्स में लिख देते हैं, तो आप उन पर भी आप भरोसा कर सकते हो। साथ में विज़न या फिर दृष्टि या फिर बहुत सारे राव हुए या फिर बहुत सारे यूपीएससी के कोचिंग्स हैं, वो भी अपनी पतली पतली बुकलेट्स निकालती हैं, आप उस पर भी भरोसा कर सकते हो। लेकिन वो प्रिलिमिनरी के लिए अच्छा होता है। मेंस के लिए वो लोग भी अपने नोट्स देंगे, साथ साथ में बोलेंगे एम लक्ष्मीकांत पढ़ो, तो यहाँ पर बात ये घूम के आ जाती है। थर्ड पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि जो भी हो सीनियर्स की आप सुनो, लेकिन करो अपने दिल का, क्योंकि पढ़ना आपको है, यूपीएससी आपको क्रैक करके निकालना है। किसी दूसरे के बनाए हुए रूटीन पे, किसी दूसरे के बनाए गए प्लान पे आप नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि ये पढ़ना तो आपको खुद से पड़ता है ना। कितने घंटे आपको बुक के सामने बैठना है, कौन सा टॉपिक आपके दिमाग में कितने आसानी से चला जाता है, तो ये हर अलग अलग इंडिविजुअल्स पे अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मैं जब फर्स्ट टाइम डीडी बसु की बुक पढ़ा था तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मैंने गलत तरीके से ही पढ़ाई शुरू कर दी थी। मैं शुरुआत किया, फर्स्ट चैप्टर को उठाया था इसमें से, आप देखो यहाँ पर ये जो फर्स्ट चैप्टर द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यहाँ से पढ़ना शुरू किया। पता चला 2, 3, 4, 5 तक आए और 5 तक आते आते ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद मैंने ये बुक छोड़ करके फिर मैं चला गया विज़न की नोट्स पे। तो ऐसे नहीं आप पढ़िए, ऐसे में बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। बुक पढ़ने का एक तरीका होता है, और जो भी तरीका है, एक सिविल सर्वेंट है, मैं उनके चैनल को फॉलो करता हूँ, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, शायद जिंदाल सर हैं, जिंदाल सर ने ही इस चीज़ को बताया था, मनोज जिंदाल नाम है उनका। इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैन। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो आप इसमें ये एम लक्ष्मीकांत की बुक है। मैं डीडी बसु को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं क्लियर बता देता हूँ, आप याद रखना इस चीज़ को कि डीडी बसु को मैं फॉलो नहीं करता हूँ। मैं फॉलो किस बुक को करता हूँ, तो एनसीईआरटी को, और एनसीईआरटी के साथ साथ में मैं एम लक्ष्मीकांत को फॉलो करता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने एक शेड्यूल बनाया है कि इस बुक को मेरे को कितने सेक्शन में डिवाइड करना है। 5 सेक्शन है, मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन में डिवाइड किया है। कुछ और भी चीज़ें हैं जो चीज़ पढ़ना होता है, लेकिन अभी मैं नहीं पढ़ूंगा, जिस टाइम में पेपर आएगा उस टाइम में मैं उस चीज़ को पढ़ूंगा। तो देखिए यहाँ पे 8 चैप्टर को लिया, फिर मैंने रिवीजन लिया। कौन कौन से चैप्टर हैं, सबसे पहला है आप देख सकते हो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद मैंने वाइस प्रेसिडेंट लिया है, वाइस प्रेसिडेंट के बाद गवर्नर, फिर इमरजेंसी प्रोविज़न, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये 8 चैप्टर के बाद रिवीजन। ये कितने दिन में मैं कवर करूंगा, तो इसको कवर करने, देखो जरूरी नहीं है कि इसको 1 महीने में कवर करेंगे, ये मेरे अकॉर्डिंग है। फर्स्ट टाइम जब मैं पढ़ा था तो मुझे 20 दिन लग गए थे, लेकिन सेकेंड जब रीडिंग हुई तो पता चला 1 सप्ताह में मैंने पूरे के पूरे कंटेंट को कवर कर लिया। तो समय जैसे जैसे बदलता जाएगी आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती जाएगी। अगर आप इस बुक को 10 बार पढ़ लीजिएगा तो 11वीं बार आपको पता रहेगा कितने पेज पलटने के बाद कौन सा चैप्टर आता है और किस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ों को आपने हाईलाइट करके रखा है। और हाँ, इसकी एडिशन बदलती रहती है। अभी 7th एडिशन आई हुई है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वही जम्मू कश्मीर का जो मतलब डिवीज़न कर दिया गया था लद्दाख, तो उसी वाले डिवीज़न को वहाँ पे बताया गया हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो आप उसके जेरोक्स करा लो या किसी दोस्त से आप फोटो खींच करके आप उसको पढ़ सकते हो। उसके बाद 9 चैप्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम, फिर पार्लियामेंट, कैबिनेट कमेटी, स्टेट लेजिस्लेचर, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, फिर उसके बाद रिवीजन। तो ये फर्स्ट टाइम पढ़ा था 20 दिन लगा और सेकेंड टाइम 1 सप्ताह में कंप्लीट हो गई। उसके बाद ये जो चैप्टर्स हैं जो जिसमें मैंने रिवीजन नहीं लिखा है, तो इसमें एक्चुअली क्या है ना कि 3-3 चैप्टर पढ़ के ही रिवीजन करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको चैप्टर्स तो हैं छोटे छोटे लेकिन याद हमें ज़्यादा रखना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ लीजिए, ट्रिब्यूनल्स पढ़ लीजिए, 3 चैप्टर के बाद फिर से आप रिवीजन कीजिए। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, एडवोकेट जनरल, अटर्नी जनरल, ये 3 को पढ़ लीजिए सेकंड सेट में, उसके बाद फिर से रिवीजन कीजिए। उसके बाद आता है यूपीएससी, स्टेट एसपीएससी, ये दोनों को एक साथ पढ़िए। फिर उसके बाद ईसी, इलेक्शन कमीशन का है, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ना है, वो साथ में आप उसको मिला के पढ़ सकते हैं। फिर एफसी पढ़िए, उसके बाद सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, एफआर, डीपीएसपी, एफडी, उसके बाद अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चैप्टर को आप एक साथ पढ़ सकते हो। मतलब कहाँ से आप शुरू करना, एफसी, सिटीजनशिप, एफआर, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ और अमेंडमेंट, इतने को आप एक साथ पढ़ सकते हो और उसके बाद रिवीजन कर सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये लास्ट में पढ़िएगा।
और मैंने छांट के रखे हुए हैं पंचायती राज, म्यूनसिपलिटीज़, यूनियन टेरिटरी, एनसी, एससी एसटी ओबीसी, एलएम, एनबीसी, ओसीडी और पीडी। तो ये मैं आपको बोलूँगा ये सबको आप एनसीईआरटी से ही कवर करना। और जो बचा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्क, जो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो हमारा एनसीईआरटी की बुक होती है, इससे भी आप इस पीडी को कवर कर सकते हो। और पॉलिटी जब भी पढ़ना है इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखना। पॉलिटी में सबसे पहले हु, हाउ इट रन्स, व्हाट इज इट्स बेसिस एंड चेक एंड बैलेंस, इतने चीज़ को आप कवर करते चाहोगे तो मैं इस चीज़ की गारंटी लगा दूंगा कि आप एम लक्ष्मीकांत को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। और हाँ, जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, आप इस बुक को अगर ख़रीदे हुए हो तो उसके साथ में इस बुक को आप अवश्य ले लें। अब बोलिएगा ये बुक के साथ ये बुक लेने की ज़रूरत क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। जितने भी सीनियर्स होते हैं हमारे, वो तो हमें एक बार में बोल देते हैं कि भाई जाओ एम लक्ष्मीकांत की किताब ले लो और आप उससे कवर कर जाओ। लेकिन एम लक्ष्मीकांत पढ़ के सिर्फ कुछ नहीं होगा। जब तक आप उसके एमसीक्यूज़ को नहीं बनाइएगा तब तक आपकी ये बुक का पढ़ना किसी काम का नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करें, आप जब भी जो भी चैप्टर को आप पढ़ें, जिस भी चैप्टर को, तो उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ इसमें है, उस एमसीक्यू को एक बार आप जरूर लगा लें। और देखिए, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ना, ये वो रटने वाले क्वेश्चन नहीं है। ग्रुप डी वाले जो इससे नहीं होता वन लाइनर्स हम लोग रट के चले जाते हैं। तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस इतना आसान नहीं होता है, वो आपके अंदर की नॉलेज को चेक करता है। तो जिस टाइम में जैसा दिमाग काम करता है, मैंने कभी कभार देखा है, मैं जैसे एक दो आपको होगा शायद किया हुआ है। देखो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये 44वां चैप्टर है। इसको मैंने कितने तारीख को फर्स्ट टाइम 3/6/2022 को बनाया था। टोटल 12 क्वेश्चन है मेरे, 6 ही सही हुए। लेकिन ये बात है कि अगर नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ने आऊँगा तो यहाँ पे डेट लिखा रहेगा, हो सकता है ये 8 क्वेश्चन सही हो जाए। मैं और भी अगर होगा कहीं तो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये तो एक ही जगह है, लेकिन वैसे एक जगह नहीं होगा, और भी मतलब मैंने बहुत सारी इसमें एक्सरसाइज हैं। फिर मैंने बाद में इसमें लिखना भी बंद कर दिया, मैं अलग मेरी एक नोटबुक है उसमें मैं लिखता हूँ। वैसे देख लीजिए, फिर 2/6/2022 को मैंने बनाया था 24 क्वेश्चंस में मेरे 12 क्वेश्चन से। तो ऐसे में बना के लास्ट में सटा लेता हूँ, जिससे मुझे पता चले कि कितने तारीख को मैंने फिर से रीअटेम्प्ट किया और कितने मेरे सही हुए। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बोलूँगा कि अब जब थर्ड रीडिंग करो, मतलब सेकंड रीडिंग तो पहले, फर्स्ट रीडिंग तो आपके ऊपर से चली जाएगी, सेकंड रीडिंग में क्या होगा, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और जब हमारी थर्ड रीडिंग होगी, थर्ड रीडिंग के टाइम में इस प्रकार से आप A4 पेजेस ले लीजिए और कोशिश कीजिए हर दिन एक पेज लिखने का। एक पेज में, एक पेज कहने का अर्थ ये पूरा, मतलब जब भी टॉपिक शुरू कीजिए तो एक चैप्टर को आप लिख जाइए। एक चैप्टर मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 पेजेस में जाते हैं। हाँ, पार्लियामेंट चैप्टर है जो बहुत लंबा है, इसमें 17-18 पेज में उन्होंने लिखा। तो हर, आप देखिए लास्ट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी आप देख सकते हो जितने भी हैं, कितने कितने पेजेस नंबर हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको हमें पढ़ना होता है, सबको लास्ट में मैंने लिख लिया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो एक जो एक्सरसाइज होगा वो 3-4 पेज का होगा। तो ऐसे आप नोट्स बना लेना। अब नोट्स कैसे बनाया जाता है, मैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम सेलेक्ट करते हैं और उसको नोट्स के रूप में लिखते हैं। लिखने का क्या तरीका होना चाहिए कि सेकेंड रिवीजन आप जब कर रहे हो या फिर फर्स्ट रिवीजन एग्जामिनेशन के टाइम में कर रहे हो, तो आपको उस समय में एम लक्ष्मीकांत की मोटी वाली बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इस प्रकार के नोट्स बनाएंगे तभी आप कवर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को बनाना था। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन था, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, नोट्स बनाने से वो लेकर कि कौन सी बुक कैसे पढ़ना चाहिए, किस चैप्टर को से हम लोग शुरू करना चाहिए, या फिर किसी भी प्रकार का आपके मन में मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह आती है, तो आप क्या करो, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी डिटेल्स मिल जाएगी। वहाँ से आप मैसेज कर देना मेरे को, चाहे आप इंस्टाग्राम पे करो, चाहे आप व्हाट्सएप पे मुझे करो। जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई दे दिया करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम लोगों को मैं रिप्लाई कर सकूँ। और किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन मतलब डाउट हो तो वो भी आप मुझसे कर सकते हो। तो देखिए, मैं ज़्यादा लंबा टाइम से तो प्रिपरेशन कर नहीं रहा हूँ, लेकिन इससे पहले जो भी एग्जामिनेशन का मैंने प्रिपरेशन किया है तो थोड़ा बहुत मेरे पास नॉलेज है जिसको मैं शेयर आपके साथ ज़रूर करूँगा। और हाँ, मैं भी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट्स हूँ, तो नोट्स जो मेरी बनेंगी तो ज़रूरत पड़ेगी आपको तो मैं उसको भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस चैनल विल बी ऑलवेज फॉर फ्री। मैं कोई भी गाइडेंस देने के लिए पैसे नहीं लेता हूँ। तो चलो, इन सब चीज़ों को हम लोग साइड रखते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाना, जिससे कि हमारी अपडेट आप तक समय से पहुँच सके। शेयरिंग इज़ केयरिंग। जो भी नोट्स आपको मिलती है उसको दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि दूसरे भी पढ़ेंगे तो वो भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एजुकेशन इज़ द ओनली थिंग दैट कैन गिव यू सक्सेस इन योर लाइफ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।